हेलो बच्चों, और बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? मैं लग रहा आज की हम लोग क्या करेंगे क्लास में। कल मैं फार्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th के बेस का। इसे फार्मूला आपने देखा होगा। फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे तभी ये फार्मूला समझ में आएगा। फार्मूले लर्न करना बहुत ही मस्ट है। फार्मूला जिसका लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फार्मूला ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे हो देख लीजिएगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। कराया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करो। अंग्रेजी में बोलते हैं फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दोनों मीडियम बोल रहा हूँ मैं, दोनों काम आएगा। हिंदी में लिखा क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे क्या होते हैं, उनको दिक्कत होती है, यूट्यूब मिलता नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पे हिंदी मीडियम में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम ट्रांसलेट करेंगे, घबराने वाली बात नहीं। क्या लिखा है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन पहले फर्स्ट लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बच्चों हमारे पास है, क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई क्या है 2 ए दिया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है? √3 बाई 2 दिया है। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंगल बनाएंगे। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। ये ट्रेंगल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ते हो क्या आपका? L/K। मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो बच्चों इसमें अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। 90 अंश सामने भुजा कर्ण होती है साइड। एंगल के जस्ट सामने क्या होता है आपका? ये होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। देखो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या है? √3 है। और यह क्या है? K, मतलब हाइपोटेनस वैल्यू दिया है। K की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। अब हमें आधार नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मान फाइंड करेंगे। मैं बताया था K लिखो चाहे H लिखो, मतलब वही है। तो यहाँ बच्चों हम पहले निकालेंगे A का मान, यूज करेंगे बाई, लिखेंगे PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या होता है? पढ़ते क्या हो? हाइपोटेनस माने कर्ण का स्क्वायर बराबर अब परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर प्लस बेस माने आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब वर्ग प्लस आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है? 2 का वर्ग कितना होगा? 4। P क्या दिया? √3 का हम वर्ग लगा देंगे। B जो है बेस में, मतलब क्या हुआ? A का स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 प्लस क्या हुआ? A स्क्वायर। इस साइड लाएंगे 4 - 3 इक्वल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 1। तो A की वैल्यू क्या आएगा? रूट में 1। ये वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा? 1। तो बच्चों हम लोग क्या लेंगे? प्लस ही लेते हैं, प्लस ही लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 1। अब आपको अलग निकालना है वैल्यू। आपको साइन के अलावा क्या क्या निकालना है? हमें कॉस निकालना है, ठीक है, tan निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला पढ़ते हो A/K। A मतलब ये वाला हो जाएगा 1, K मतलब क्या हो जाएगा? 2। इसका वैल्यू पढ़ते हो क्या होता है? L/A। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। L की वैल्यू क्या है? √3। A की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3। कॉट की वैल्यू इसका जस्ट होता है अपोजिट। √3 का अपोजिट क्या पढ़ते हो ना? A/L। अपोजिट रखोगे क्या आएगा? 1/√3। सेक क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है, यानी K/, क्या होता है? A। K की वैल्यू क्या है? 2। A की वैल्यू क्या? 1। क्या आ गया? 2। कोसेक निकालना है, जानते हो साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है। तो ये 2/, क्या आ जाएगा? रूट में। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही tan लेंगे क्या होगा? tan डिवाइड बाई क्या मान लेंगे? 1। तो इसमें tan को हम लोग यहाँ क्या फॉर्मूला पढ़ते हो? L/A। इसमें L दिया है और A दिया है। L की वैल्यू 11, A की वैल्यू 1। तो इसमें रखकर इसमें क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेनस, इसी फॉर्मूले से, और फिर बाकी की वैल्यू आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ऐसे ही सेक का भी निकाल लेंगे। सेक का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? K/, क्या होता है? A, यानी इसमें क्या दिया है?
कर्ण दिया है, आधार यानी हाइपोटेनस और बेस दिया है। तो यह दोनों रखकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल का मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके अलावा जो आप 5 और नहीं दिए हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सबकी वैल्यू आराम से इस टाइप से फाइंड फिर से मैं किया हूं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 2। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे आप। देखिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल, मतलब ये त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 अंश है, AB का मान 24 है, BC का मान 7 है। तो निम्न मान पूछा है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। यानी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7, देन वी गेट वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो फर्स्ट इसको हम सोचते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ बनाएंगे एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें लिख लेंगे इसकी वैल्यू, एंगल बी क्या है 90, तो यह बी हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसका मान, ए बी का मान क्या दिया है 24, BC का मान क्या दिया है 7। हम AC का मान निकाल लेंगे, यूज लगाएंगे क्या आपका, बाय यूजिंग, मतलब क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, हम उपयोग करेंगे इसका आपका पाइथागोरस थ्योरम का। ये क्या होता है, पढ़ते हो क्या होता है, के स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो के माने ये वाला के हो जाएगा, इनमें से एक क्या होगा आपका एल, एक क्या होगा बी, एंगल के हिसाब से। तो हम लोग सीधा रखेंगे, के की वैल्यू क्या हो गया, हमें नहीं दिया हुआ है, के निकालना है। एल इसको ही मान लो 7 का स्क्वायर, ये हो गया 24 का स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 5 7 6, इसको ऐड करोगे 6 2 क्या आएगा 5, के की वैल्यू आ जाएगा 25, ये वैल्यू 25 फाइंड हो गया आपका। अब क्या निकालना है आपको, देखो हमें निकालना है इसमें साइन ए निकालना है। अगर हम ए एंगल लेंगे, इस एंगल की बात करोगे तो यह हो जाएगा क्या आपका एल, ये क्या हो जाएगा बी। तो साइन की बताया हूं मैं, एंगल के सामने साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एल होता है, और जो बचेगा रिमेनिंग उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। साइन फॉर्मूला होता है एल बाई के। तो देखो एल की वैल्यू क्या है 7, के की वैल्यू क्या है 25, सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही कॉस से निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बाई के होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपका, ए की वैल्यू देखो बेस, ए मतलब बेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ए मतलब बेस। ये 24, के मतलब 25, ए का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सी की बात करोगे। अब सी की बात करोगे, सी को हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। सी की सामने साइड क्या हो जाएगा, ये सी के सामने यही दिया है, इसको बोल देंगे क्या एल, इसको बोलेंगे क्या बी हो जाएगा। सामने की साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, रिमेनिंग क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस के की वैल्यू क्या, कर्ण की वैल्यू सेम रहेगा, कर्ण वही रहेगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और निकालते हैं इसमें हम साइन सी निकालना है, सी फॉर्मूला वही एल बाई के। अब देखो इसमें एल की वैल्यू क्या है 24, के की वैल्यू क्या है 25। फिर क्या निकालना है कॉस सी, ये होता है ए बाई के होता है। देखो ए की वैल्यू क्या है आपका, इसमें ए माने यही है बेस, ए की वैल्यू क्या है 7 और के की वैल्यू क्या है 25। ये हमारे पास आंसर फाइंड हो गया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सब बच्चों ने सीआरटी क्वेश्चन दिए हैं सर, तो देख लीजिएगा आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट और निकालना है। मतलब इन फिगर फाइंड आउट द tan p माइनस कॉट और। तो फिगर हमारे पास क्या है, यह फिगर दिया है, देखो यह इसका वैल्यू क्या दिया है 13, इसकी वैल्यू क्या है 12। ये p है, ये q है, ये क्या है r है। तो हमें तो अभी ये बेस पता ही नहीं। देखो क्या दिया है 90, सामने पूछा क्या बोलते हैं हम लोग, h बोलते हैं या k बोलते हैं, जो बोलो
ये इसका मतलब ये एल है, ये क्या है, बी है, यानी बेस है, यानी एच इसको हम क्या बोलते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, या आधार, या ये लंब है, यह आधार, बट कर्ण में है ना आपका। यहाँ यूज करेंगे क्या, पर इसको निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ये होता है कर्ण वर्ग यानी लंब वर्ग प्लस क्या होता है आधार, इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस इसको हम पी स्क्वायर करते हैं और बी स्क्वायर करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एच की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर, पी मतलब हो गया 12, 12 का स्क्वायर, बी तो पता ही नहीं, इसे बी है, बी पता ही नहीं। अब इसका वैल्यू 169, इसको इस साइड बोलेंगे 144 इक्वल टू क्या आया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वैल्यू क्या आया 25 माइनस कर लेंगे, तो बी की वैल्यू स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा रूट 25, क्या आएगा 5, ए वैल्यू क्या आ गया 5। इसको हम ए भी कहते हैं, ए कहो चाहे बी कहो एक ही चीज है आपका। इसको हम जो कहा था वही ले रहे हैं, ए इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, ए कहो चाहे बेस कहो मतलब एक ही चीज है, इसका मतलब एल हो गया। अब क्या निकालना है, tan p, क्या निकालना है tan p। अब बच्चों अगर p लेंगे हम, p के सामने साइड क्या हो जाएगा, यह वाला तो ये 5 आ गया राइट ना आपका, ये 12 आ गया। देखो tan p लेना है, p के सामने का जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं l बोलते हैं, बाकी ये हो जाएगा 12। tan p फॉर्मूला होता है क्या l बाई a, l के फॉर्मूला क्या है 5, a का फॉर्मूला क्या है 12। आप क्या निकालेंगे tan r निकालना है। अब अगर r लोगे आप, r के अकॉर्डिंग क्या होगा, यह हो जाएगा l, यह हो जाएगा a, सामने का l होता है बताया हुआ है, इसमें l बाई क्या होगा a होगा, l की वैल्यू क्या हो गया आपका देखो 12, a की वैल्यू क्या आ गया 5। अब क्योंकि यहाँ पे कॉट r पूछा है, कॉट r क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे 5/12। अब क्या निकालना है आपको, कॉट जन तो tan का होता है उल्टा, तो tan की बात 12/5, कॉट का 5/12। अब निकालना है tan p माइनस कॉट r, tan p की वैल्यू 5/12, इसकी वैल्यू क्या 5/12, कैंसिल, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम लोग, देखेंगे 4 क्वेश्चन क्या है। तो 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है साइन ए की वैल्यू क्या दिया है आपका 3/4। तो पहले क्या बनाओगे, ये बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा बनाओ, इसे ए मान लो, बी और सी, ए के सामने का एल, या 90 सामने का के, यह क्या हो जाएगा ए माने इसको बेस भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। तो देखो ये हमारे पास लंब कर्ण आधार, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो देखो ये हमारे पास क्या है 3/4 है, साइन वैल्यू है एल बाई क्या होता है के होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एल की वैल्यू क्या हो गया आपका 3, मिला लो मैच करा लो, के की वैल्यू क्या आ गया 4। हमें किसका निकालना है, हमें ए बी का। तो इसको बताया इसमें क्या यूज करेंगे, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पढ़ते हो, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के मीन्स 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एल का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर इस साइड लाओगे 16 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा, ये जाके 7 आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा रूट में 7, ए की वैल्यू क्या आया रूट में 7। अब इससे किसका मान निकालना है, cos ए और tan ए। तो cos ए का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है आपका, ये होता है क्या आपका देखो ए बाई क्या होता है के होता है, ए वैल्यू क्या है रूट 7 और के की वैल्यू क्या है 4, आंसर आता है। tan ए निकालना है, एल बाई क्या होता है ए होता है, एल की वैल्यू कितनी है आपका 3, ए की वैल्यू क्या है रूट में 7, आंसर। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन लगा लेंगे आप।
ऐसे देखो यहाँ पे tan क्या है, उसमें जो 5 जो हमारे पास है बता रहा हूँ, लगा लेना आप। देखो 8 क्या है, tan A इक्वल टू क्या है 15, पहले इसको डिवाइड कर लो। tan A इक्वल टू क्या हुआ 15/8। यहाँ बना लो कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसको लिखो ABC। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, L बाई क्या होता है A। L मीन्स क्या है 90 है, ये हो जाएगा K, इसमें एक L होगा, एक क्या होगा A के सामने साइड क्या होगा L होगा। L की वैल्यू क्या है 15, ये हमारा E हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 8। ये लगा लेना फार्मूला पाइथागोरस। प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्या निकालना साइन A। साइन A का मान जानते हो L बाई K से रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 5 हो गया, 6 नंबर एकदम ऐसा ही है, एनसीईआरटी बुक ले लेना, 6 नंबर लगा लीजिए। लगा रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B न्यून कोण है, मतलब क्या है इक्वेट एंगल है, और जहां cos A इक्वल टू cos B हो तो आपको क्या करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखाना है। और देख लेते हैं कैसे आता है। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया राइट एंगल, इसको हम A मान लेंगे, इसको B, इसको C, ये क्या हो गया 90। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B दोनों क्या है इक्वेट एंगल है, दोनों क्या है इक्वेट एंगल है। और जहां क्या दिया है cos A इक्वल टू क्या दिया है cos B, cos क्या दिया है A इक्वल टू cos B, A दे रहा है, cos इक्वल टू क्या दे रहा है cos B दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल क्या दिखाना है B दिखाना है। अब एंगल A इक्वल टू एंगल कैसे दिखाएंगे, और हम लोग फाइंड करते हैं पहले हम लोग। अब देखो ये 90 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हमारे पास हो जाएगा H। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, देखो आपका ये दोनों एक क्या होगा L, एक क्या होगा B, यही होगा आपका। अब देखो अगर ध्यान समझोगे आप, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, देखिए आपका cos A इक्वल टू cos B दे रहा है, कहते हैं cos A इक्वल टू cos B। तो इसका मतलब cos A cos B निकाल लेते हैं। तो cos A यहां से निकालेंगे बच्चों, हम लोग यहां से निकालते हैं cos A। तो पहले देखो हमारे पास क्या होता है, हमें दोनों दिया ही नहीं है, कुछ मान लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ऐसे cos A इक्वल टू cos B मतलब क्या है कि इसमें जो cos A का मान आएगा वही cos B का मान आएगा। इसका मतलब ये होगा, अगर हम लेट कर लेते हैं, यदि मान लेते हैं हम लोग आपका AC का मान क्या मान लेंगे हम लोग A मान लेते हैं, क्या मानते हैं A। और जब A मान लेंगे आप लोग तो हम लोग क्या करेंगे BC की वैल्यू क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो बच्चों हम AC निकालेंगे, इससे लगाएंगे पाइथागोरस लगा देंगे, क्या आ जाएगा लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये लंब ये आधार मैं मान लिया, बेस मान लिया, B दे दिया मैं, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गया आपका, आ जाएगा रूट में, ध्यान देना क्या आएगा आपका, इसका मान AC की वैल्यू क्या A स्क्वायर L, यह हो गया B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका B स्क्वायर। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया AC की वैल्यू, L की वैल्यू A आया, सॉरी इसको BC को B माना गया, B मान लिया गया, और B की वैल्यू क्या माना गया AC, ये मान इसका S की वैल्यू क्या आया रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब निकालेंगे हम cos A की वैल्यू क्या होता है, cos A की वैल्यू जानते हैं क्या होता है आपका, देखो अगर A लेंगे तो ये क्या होगा L, ये होगा B, ये होगा H। इसका मतलब होता है A बाई क्या होता है आपका, A बाई कहो चाहे बेस कहो एक चीज है, बेस बाई H, A बाई रूट में क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H। ऐसे में क्या निकालेंगे cos B लेंगे क्या होगा आपका, ये सामने हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा L, ये हो जाएगा B, तो B बाई H होता है, यहाँ हो जाएगा B, रूट में क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस क्या आएगा B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो उसमें क्या दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है,
रख दो वैल्यू ए बाई क्या हुआ रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो बी बटे हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या हुआ बी स्क्वायर। अगर देखो ध्यान से ये कट हो गया ए इक्वल टू बी हो गया। अगर ए इक्वल टू बी हो गया इसका मतलब ध्यान देना अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ध्यान देना इसमें ये जो वैल्यू होगा वही अगर ये हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हैं समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं समद्विबाहु कहते हैं त्रिभुज आपका समद्वि आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है आइसोस्केल्स समद्विबाहु यानी आइसो क्या होगा स्केल्स ट्रायंगल होता है आपका। अब इसमें जानते पढ़ते हो अगर 90 है ये दोनों क्या होगा एंगल भी सेम होगा सामने सेम साइड के सामने एंगल क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब ये 45 हो जाएगा ये 45 होगा इसे ए कहते हैं लिखा हुआ है सी से बी इसका दोनों मतलब सेम हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। इस टाइप से आपका प्रूव हो जाएगा ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो क्या है कॉट दिया है कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। तो देखो कॉट की वैल्यू क्या होता है पता है आपको क्या होता है आपका ए बाई क्या होता है एल। तो राइट एंगल पहले बनाओ ये हमारे पास क्या होगा 90 हो गया जिससे हमने एल मान लिया ये हमने थीटा मान लिया ठीक है सामने का एंगल एल हो गया। इसको हम क्या मानेंगे हम लोग ए मान लेंगे इसको हम लोग क्या मानेंगे की क्या दिया है ए की वैल्यू क्या दिया है ए की वैल्यू 7 एल की वैल्यू क्या 8 के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसे देखो बाय रूल लगाएंगे क्या आपका पाइपीटी पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगा देंगे तो क्या होगा के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के की वैल्यू निकालना है एल की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 प्लस 49 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 9 4 13 6 4 10 और 1 11। तो के की वैल्यू क्या आया रूट में 113 के की वैल्यू आ गया रूट में 113 निकाल ली। अब देखो ये पूछा है ये वैल्यू फाइंड करना है इसका वैल्यू निकालना है हमें आपका देखो हमें निकालना है देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन और कॉस चाहिए पहले निकाल लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा यानी तो एल बाई क्यू होता है एल की वैल्यू 8 के की वैल्यू क्या है यहाँ दिया है रूट में 113 और फिर क्या निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा देखो इसकी वैल्यू हो जाएगा यानी तो ए बाई क्यू ठीक है ए की वैल्यू 7 के की वैल्यू क्या है रूट में 113। अब देखते हैं क्या निकालना है पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस क्या है साइन थीटा है 1 माइनस क्या है साइन थीटा है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान दोगे a प्लस बी ए माइनस बी बोलते हैं ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी देख लो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर रख दो साइन की वैल्यू क्या है 8 बाई रूट में 113 स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 7 बाई रूट में 113 स्क्वायर। अब देखो ये कितना आता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 नीचे क्या 113 रूट से बाहर आ जाएगा नीचे क्या 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 नीचे क्या है रूट से बाहर 113 ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा 113 एलसीएम हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113 ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम ले लिया इससे कैंसिल हो गया माइनस कर लो 13 माइनस 4 क्या आएगा 9 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 यहाँ क्या होगा देखो 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4 ठीक है और ये हो जाएगा क्या आपका 6 ये आपका आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन हो गया है ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं
वो अगले वीडियो में आपको मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक्स।